हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल का आज 46वां जन्मदिन है। ऐसे में अंबाला शहर में असीम गोयल का जन्मदिन विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं व उनके समर्थकों ने अपने अपने तरीके से समाज सेवा कर मनाया। हालांकि पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने अपने जन्म दिवस की शुरुआत अंबाला के प्राचीन हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ कर की। इसके पश्चात उन्होंने गौशाला में गौ सेवा की। वहीं विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर असीम गोयल का जन्मदिन मनाया। पहला रक्तदान शिविर अंबाला शहर के अंबाला क्लब में आयोजित किया गया और दूसरा रक्तदान शिविर ITI में लगाया गया। इन दोनों रक्तदान शिविरों में असीम गोयल ने रक्तदाताओं का बैच लगाकर व सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान किया और रक्तदान करने के लिए रक्तदाताओं का आभार भी व्यक्त किया। रक्तदान शिविर में शामिल होने के बाद पूर्व राज्य मंत्री वृद्धाश्रम पहुंचे और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ ही उन्होंने शहर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर आयोजित भंडारे में भी शिरकत की और लोगों को प्रसाद वितरित किया। विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचे असीम गोयल का समर्थकों ने पुष्प गुच्छ देकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए गए हैं और रक्तदाता साथी जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने सभी साथियों और समाज सेवियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के नाते मनाते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने जन्मदिन पर समाज सेवी के कार्यक्रम करते हैं और आज भी कई ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए व समाज सेवा से जुड़े अन्य कार्य किए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए असीम गोयल ने पुरानी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पुरानी सरकार खर्ची पर्ची और मर्जी के आधार पर नौकरियां देती थी, जो भाजपा सरकार ने बंद कर मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया और एक एक गांव में 60 और 65 बच्चे नौकरी लगे हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शपथ लेने से पहले युवाओं को नौकरी दूंगा। शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को नौकरी दी। भाजपा सरकार और नायब सैनी जो कहते हैं वो करते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा पर तंज कसते हुए असीम गोयल ने कहा कि वो कर्नाटक, हिमाचल, तमिलनाडु की चिंता न करें, जहां पर इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी हैं। जहां तक कुमारी शैलजा की बात है, वे राष्ट्रीय नेता हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश के नेतृत्व के उनके प्रदेश का नेता माना ही है। और प्रदेश भाजपा ने जो घोषणा की है, महिलाओं को 2100 जल्द ही मिलेंगे क्योंकि भाजपा खोखले वायदे नहीं करती। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे जन्मदिन के अवसर के ऊपर इतने हमारे साथियों का आशीर्वाद मिल रहा है, शुभकामनाएं मिल रही हैं। और आज साथियों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का जो है आयोजन किया था और सुबह से ही हमारे युवा साथी, हमारे अन्य साथी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए और समाज का एक जो रक्तदान कैंप के नाते एक समाज की सेवा का काम है, उसको करने के लिए बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। बहुत अच्छी चहल पहल है। और एक दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप अभी ITI के अंदर भी, जो बॉयज़ की ITI है, उसमें भी लगाया जा रहा है और वहाँ भी काफ़ी अच्छी संख्या में जो है ब्लड के यूनिट्स एकत्रित होने का अंदाज़ा है। तो मैं सभी जो समाज सेवक यहाँ पर उपस्थित आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारी सरकार पर्ची, खर्ची और मर्जी, पुरानी सरकारें 3 तरीके से नौकरी देती थी, पर्ची, खर्ची, मर्जी। हमारी सरकार ने आके पर्ची, खर्ची, मर्जी के सिस्टम को बंद किया है और मेरिट के आधार के ऊपर जो नौकरियां मिली हैं, यानी एक गांव के 65 युवा, इस तरह के तरीके से जो नौकरियां केवल योग्यता के आधार के ऊपर मिली। नायब सैनी जी ने शर्त ली थी जब वो पहले मुख्यमंत्री बने थे कि अगली बार शर्त तब लूँगा जब इन 25,000 जो युवा हैं इनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और नायब जी ने जो कहा, वो जुबान के धनी आदमी हैं और जो कहा वही किया। पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दी, फिर जाके शर्त ली और आगे भी योग्यता के आधार के ऊपर नौकरियां देने का सिलसिला अनुभव जारी है। जी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की चिंता करें, जहां बड़ी बड़ी घोषणाएं करके ये लोग, क्योंकि कुमारी शैलजा जी राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश की नेता, तो उनको उनके प्रदेश के नेतृत्व ने आज तक माना ही नहीं और इसलिए उनको कभी प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष भी रही स्थान भी नहीं मिला। वो हमारी सम्मानीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और मैं तो कहूँगा कि आप विभिन्न राज्यों की प्रभारी रही हैं। एक बार आप कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, जहाँ पे कांग्रेस बड़े बड़े वादे करके आई थी, उनकी चिंता करने यहाँ 2100 रुपया भी हमारी महिला बहनों को मिलेगा, जो हमारी घोषणा है
और मोदी जी ने और नायब जी ने जो भी पूर्व में कहा है, जो कहा सो किया। हमारी सरकार इस मूल मंत्र के ऊपर चलती है। हम कोई अनर्गल घोषणा कभी नहीं करते और ये वादा भी हमारा जल्दी पूरा होगा। हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री वो अपने जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के नाते मनाते हैं और उन्हीं की सीख के ऊपर चलते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने जन्म दिवस के ऊपर कोई और तरह की सेलिब्रेशन ना करके समाज सेवा से जुड़ा हुआ कुछ काम ही करते हैं। सो आज भी हमने 2 ब्लड डोनेशन कैंप जो है और एक कार्यक्रम वृद्धाश्रम में है, तो ये जो है कार्यक्रम हमने करने का फैसला किया। देखिए, सभी कार्यकर्ता साथियों ने अपने आप से इस मुहिम को अपने हाथ में लिया और आगे भी समाज सेवा की ये मुहिम ऐसी चलेगी। सदस्यता अभियान को चुनाव की वजह से थोड़ी देर के बाद शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली ऐसी पार्टी है जिसके 18 करोड़ सदस्य बने और भारतीय जनता पार्टी ही अकेला ऐसा संगठन है जो 3 साल बाद अपनी सदस्यता को रिन्यू करता है। और अब भी हमारा जो सदस्यता का पर्व चल रहा है, संगठन का पर्व चल रहा है। कल रोहतक के अंदर एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है। उस कार्यशाला के बाद से विधिवत तरीके से जिलों में और मंडलों में और बूथों के ऊपर जो है सदस्यता का काम आरंभ होगा और हरियाणा इसमें बढ़ चढ़ के जो है भागीदारी दिखाएगी। पार्टी को कोई असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में दूसरी बार और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और विकास की जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी गति को आगे देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मीटिंग भी हो चुकी है, चर्चा भी हो चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया है अम्बाला शहर के जितने तमाम बड़े प्रोजेक्ट हैं और आगे भी छोटी जो योजनाएं हैं, गलियों से, सड़कों से, पानी से जुड़े मुद्दे, वो सब हल होंगे और विकास का पहिया अनवरत जारी।